और अब से थोड़ी देर में यूपी बीजेपी के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान होना है। 70 से 73 नामों का ऐलान हो सकता है। 12 से ज्यादा जिले हैं जो कि होल्ड पर हैं। अयोध्या, लखीमपुर, सीतापुर, झांसी, बाराबंकी समेत 1 दर्जन से ज्यादा जिले होल्ड पर हैं। यानी कि यहां पर जिलाध्यक्षों की लिस्ट अभी जारी नहीं होगी, लेकिन 70 से 73 नाम सामने आ सकते हैं आज पहली लिस्ट में। आज यूपी बीजेपी अपने नए जिलाध्यक्षों का ऐलान करने वाली है। बीजेपी के जिला कार्यालयों पर दोपहर 2 बजे इस नई सूची का ऐलान किया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर निर्वाचन अधिकारी नाम का ऐलान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों को ठीक 2 बजे ही व्हाट्सएप पर यह मैसेज आएगा और उस मैसेज को उन्हें पढ़ना होगा, यानी कि जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान करना होगा। इधर अपनी जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा रायबरेली पहुंची। इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर पीडीए को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर भटक गई है। मंत्र भी मैंने ही दिया था, इसलिए उनका पीडीए कई मौकों पर झूठा साबित हो गया। वो कभी पीडीए में एक का मतलब अगड़ा जोड़ लेते हैं, कभी अल्पसंख्यक जोड़ लेते हैं, कभी अन्य जोड़ लेते हैं। इसलिए जो खुद दिग्भ्रमित है वो समाज को दिशा क्या दे पाएगा। इसीलिए मैं आज भाजपा को अगर कोई सत्ता से हटा सकता है तो अपनी जनता पार्टी अपने बलबूते पर हटाने का अभियान लेकर के चल रही है और आगे 27 में बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। ये लोग ताकते रह जाएंगे क्योंकि दोनों आज कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए एक एक करके जनता इनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। रायबरेली पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर भी बड़ा हमला किया। उनके मुताबिक बीएसपी बाबा साहेब के मिशन से भटक चुकी है, लिहाजा वे अब बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आज बसपा का बुरा हाल मात्र इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि बसपा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन से नाता तोड़ लिया था। इसीलिए मैं सारे मिशनरी कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अपनी जनता पार्टी का गठन किया है। अपनी जनता पार्टी का 15 मार्च मानवर कांशीराम जी का जो जन्मदिन है वो स्थापना दिवस भी है। इसीलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास अपनी जनता पार्टी के माध्यम से करने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रेस क्लब की नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी ने मीडिया और महाकुंभ की कामयाबी पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सकारात्मक लेखनी की वजह से ही महाकुंभ सफल हो पाया, क्योंकि महाकुंभ का मीडिया ने खूब प्रचार किया था। इस मौके पर सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान का जिक्र किया और निशाना साधा। कितनी बड़ी ताकत मीडिया के पास है कि पूरी दुनिया को वह महाकुंभ का इस बड़े आयोजन में इस समागम का हिस्सा बना दी है। और मीडिया की उस सकारात्मक लेखनी ने सचमुच मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महाकुंभ को स्थापित करके 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को प्रयागराज नहाने में मदद की। अगर मीडिया नहीं होता सरकार कितना प्रचार करती, कहां तक जाती। हमने तो देश के अंदर कुछ राज्यों में अपने मंत्रियों को भेजा था और मंत्रियों को भी भेजा था कि भाई आप जा रहे हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के माननीय राज्यपाल को आमंत्रण दे देना, हो सके एक प्रेस कर देना। लेकिन उससे एक सकारात्मक स्वरूप देकर के कैसे आगे बढ़ाने का काम किया। इतने बड़े आयोजन के रूप में, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में बदलने का काम मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने किया। और जब कोई आयोजन बड़ा होता है तो उसके भी परिणाम बहुआयामी होते हैं। इस समाज को जोड़ने का तो आधार बना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तो आधार बना ही, लेकिन
संस्कृति भी समृद्धि का कारण बन सकती है। 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए होली के दिन, और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे, लेकिन हम लोगों ने कहा है मृत्यु नहीं, ये तो मृत्युंजय महाकुंभ है। सबने अपनी मृत्यु पर भी जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की है, और इसलिए मृत्युंजय महाकुंभ है ये। इस कुंभ ने साबित किया है वेस्ट बंगाल से प्रतिदिन 45 दिनों के आयोजन में 50,000 से लेकर के 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस आयोजन का हिस्सा बना था। अब चारधाम यात्रा में मुस्लिमों की एंट्री बैन किए जाने की मांग हो रही है। केदारनाथ यात्रा प्रबंधन की बैठक में ये मांग रखी गई। बीजेपी विधायक आशा नौटियाल का बहुत बड़ा बयान सामने आया। आशा नौटियाल का कहना है कि धाम की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि गैर हिंदू ही धाम की छवि धूमिल करते हैं, खराब करते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया जाए। केदारनाथ विधानसभा से विधायक हैं आशा नौटियाल, जिन्होंने मुस्लिमों के प्रवेश पर बैन की मांग रखी है। आस्था के साथ महीनों लगा करके वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए, और जिस भाव से वो वहाँ पर आते हैं उसी भाव से वो दर्शन करके जाएं। ऐसा मेरा मन है, और इसी तरह से जिस तरह से उस धाम की छवि है वो छवि किसी तरह से धूमिल न हो, और लोगों के मन के अंदर जो आस्था रहती है वही आस्था वापस जाए वो उसी आस्था को लेके। विधायक जी, ये बताइए कि मतलब ये कौन लोग हैं, गैर हिंदू हैं, हिंदू हैं, और किस तरह की गतिविधियां ये लोग वहाँ कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर वो तो गैर हिंदू ही हैं, जो मतलब बाहर से आके वहाँ पे ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं और धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सहारनपुर से खबर, जहां मौलाना ने भाईचारे के नाम पर होली मनाने वाले लोगों को नसीहत दे डाली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का नाम लिए बिना कहा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान अपनी शरीयत की हदों को पार कर जाएं। हम भाईचारे के अंदर या भाईचारे के लिए ऐसे शिरकिया काम कर जाते हैं जो शरीयत के दायरे के बहुत खिलाफ होते हैं। ये किसी मुस्लिम लीडर पर साबित नहीं होता, ये तमाम मुसलमानों पर साबित होता है। अगर आपको भाईचारा बढ़ाना है, भाईचारे को कायम रखना है, तो इसके और भी बहुत तरीके हैं। आप उनसे मिलें, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करें, उनके साथ अखलाक के साथ रहें, और भी दीगर बहुत सारी चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा। इसी बीच डीजीपी प्रशांत कुमार अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और उसके बाद रामलला मंदिर में भगवान राम का आशीर्वाद लिया। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मुलाकात की। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन दोनों से मुलाकात की है। 30 मार्च से अयोध्या में शुरू होने वाले रामनवमी मेले को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही अयोध्या की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं प्रशांत कुमार। इधर गाजियाबाद पुलिस ने खुद को हाई कमिश्नर बताकर सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने वाले शातिर शख्स को गिरफ्तार किया। ये मामला कौशाम्बी थाना इलाके का है। आरोपी डॉक्टर कृष्ण शेखर राणा खुद को ओमान का हाई कमिश्नर बताता था। उसके पास से विदेशी राजनयिक होने का फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी राजनयिक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली मर्सिडीज कार और कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। आरोपी गाजियाबाद, मथुरा और फरीदाबाद समेत कई जगह शहरों में वीआईपी प्रोटोकॉल ले चुका है। आरोपी डॉक्टर कृष्णा शेखर राणा 4 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह चुका है। आरोपी एक एनजीओ में ट्रेड कमिश्नर भी है। अभियुक्त, जिसका नाम के.एस. राणा है, जो खुद को ओमान के हाई कमिश्नर बताते थे और उसका मिसयूज़ करते थे,
इनको गिरफ्तार किया है। जब इनके साथ अधिक गहनता से पूछताछ की गई तो कुछ चीज़ें सामने आई, जिसमें ये जो के.एस. राणा है ये एक एनजीओ के लिए काम करते हैं जिसका नाम इंडिया जीसीसी ट्रेड काउंसिल है। उस एनजीओ के द्वारा इनको एनजीओ में एक ट्रेड कमिश्नर का पद दिया गया था। उसी पद का मिसयूज़ करके वो खुद को हाई कमिश्नर ऑफ ओमान बताने लगे। आगरा में साइबर अपराधियों ने एक लड़के से 51 लाख रुपए की ठगी की है। साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में मुनाफे का लालच दिखाया। पीड़ित लड़के ने अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर 51 लाख रुपए लगा दिए। ये मामला कमला नगर इलाके का है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग ग्रुप से जोड़ा 150 गुना तक फायदा देने का लालच किया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर सेल को शिकायत की है। अब साइबर सेल मामले की जांच में जुटी है। उधर पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया गया। धमाके और फायरिंग में 12 की मौत की खबर आ रही है। आत्मघाती हमले में 26 लोग जख्मी हैं और ये तस्वीरें सामने आ रही है। LAF लिखी हुई बस आप देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और दावे किए जा रहे हैं कि आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया गया और ये बताया जा रहा है कि इस आत्मघाती हमले में 26 लोग जख्मी हुए हैं, 12 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ढेर हो चुका है। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी अबू कताल की हत्या हुई। आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था अबू कताल। 9 जून को जम्मू एंड कश्मीर के रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ था। NIA का वांटेड था आतंकी अबू कताल, जो कि एक हमले में पाकिस्तान में मारा गया है। फतेहपुर पुलिस ने रामबरन सिंह हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने रामबरन के छोटे भाई समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला हथगांव थाना के इरादतपुर धामी गांव का है। पुलिस के मुताबिक शिवबरन सिंह यादव ने प्रॉपर्टी विवाद की वजह से अपने भाई की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जनपद फतेहपुर के थाना हथगांव अंतर्गत इरादतपुर धामी गांव में 11/12 की रात में एक अधेड़ रामबरन पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप की ट्यूबवेल पर हत्या करके शव को बगल खेत में छिपा दिया गया था। इस सूचना पर थाना हथगांव पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना हथगांव पुलिस द्वारा घटना में सम्मिलित 2 व्यक्तियों शिवबरन सिंह पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप, जो मृतक रामबरन का सगा छोटा भाई है, वह उसके रिश्तेदार लाल सिंह सनावरोगी रामसुचित को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में मृतक के छोटे भाई शिवबरन सिंह ने बताया कि उसका भाई रामबरन सिंह अविवाहित था। वह बगल में पड़ोस में दूसरे का खाना खाता था। दोनों भाइयों में काफी रंजिश थी, जिस कारण उसका परिवार यहाँ पर नहीं रहता था। सूबे में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 अलग अलग जगहों पर हादसों की ये तस्वीर है, सहारनपुर और मऊ की। सहारनपुर में बिजली की तार की चपेट में आने से रुई से भरे ट्रक में आग लग गई और तकरीबन 1 किलोमीटर तक ट्रक इसी अवस्था में रहा। फिर लोगों ने ड्राइवर को जानकारी दी, तब जाकर ड्राइवर ने ट्रक को रोका। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीर मऊ के सराय लखनजी थाना क्षेत्र का है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में एक दुकान में आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान जल गया। खबर आगरा से, जहां नाले में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल सराय ख्वाजा क्षेत्र में सोना नगर पुलिया के पास क्रिकेट खेलने के दौरान गेंद नाले में चली गई और इसी दौरान गेंद निकालने गया 11 साल का लड़का नाले में डूब गया। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम पहुंची, पुलिस की टीम भी पहुंची और किसी तरह उसे निकाला गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। जब लड़का
बॉल गई थी नाले में। हाँ। तो नाले में से बच्चा बॉल को निकाल रहा था। हाँ। कट्टे पे जा रहा है, उसका पैर फिसल के उसकी अच्छा नाले में गिर गया। अच्छा कितने साल का होगा लगभग? लमसम 12 साल का। अच्छा, कितने बजे की घटना होगी लगभग? ये लमसम यानी 7:50 की। आप पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण राम मंदिर परिसर में राम भक्तों की सुविधा के लिए खोले गए सत्य साई संजीवनी अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और राम मंदिर में विराजमान रामलला के प्रतीक चिन्ह का पूजन अर्चन किया। लक्ष्मण इस अस्पताल के फाउंडर मेंबर भी हैं। इससे पहले कल वो अपने माताजी के जन्मदिन के मौके पर यहां पहुंचे थे। उन्होंने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन पूजन किए और सरयू आरती में हिस्सा भी लिया था। हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय। राधा रानी के ननिहाल मथुरा के मुखराई में महिलाओं ने चरकुला नाच किया, जिसे देखकर लोग झूम उठे। कहा जाता है कि राधा रानी के जन्म की खुशी में उनकी नानी ने चरकुला नृत्य किया था। इसमें महिलाएं 108 जलते दीपकों के चक्र रूपी 51 किलोग्राम वजन के चरकुला को सिर पर रखती हैं और नाचती हैं। महिलाएं देखिए किस तरह से पारंपरिक तरीके से नाच रही हैं। मुखराई गांव की महिलाएं आज भी इस परंपरा को निभाती हैं। पीलीभीत में भीड़ ने टाइगर को खदेड़ दिया। हाथों में डंडा लेकर गांव वाले टाइगर के पीछे पड़े और टाइगर को फिर खेत छोड़कर भागना पड़ा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में गांव वाले हैं शोर मचाते हुए, हाथों में डंडा लिए हुए टाइगर के पीछे पीछे, और टाइगर आगे आगे भागता हुआ दिख रहा है। दरअसल हमीरपुर किशनपुर गाँव में एक बाघ दहशत की वजह बन रहा था। लगातार उसकी चहलकदमी देखने को मिल रही थी और जब ये बाघ दिखा तो गांव के लोग इसके पीछे पड़ गए और बाघ को जंगल की तरफ खदेड़ दिया। अगली खबर चंदौली से, जहां 8 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। रेप का आरोपी सुभाष सोनकर घर से सामान लेकर कहीं भागने की फिराक में था। तभी पुलिस को जानकारी मिल गई और पुलिस ने उसे घेर लिया। पहले उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। फिर पुलिस की टीम उसे अस्पताल ले गई। जो खबर है, जो आरोप है, उसके मुताबिक आरोपी ने शराब के नशे में पड़ोस की नाबालिग बच्ची से रेप किया था। मुखबिर द्वारा बताया गया कि ये अपने घर आने वाला है, सामान लेके कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पुलिस टीम द्वारा नवही के पास इसकी घेराबंदी की गई। पुलिस टीम पर इसने फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया है, जिससे सुभाष सोनकर के दाहिने पैर में गोली लगी है और तत्काल इसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है।